द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार। सवाल इस बात का उठता है कि 16 करोड़ डीमैट अकाउंट खोले जा चुके हैं देश में, CDSL और NSDL पर। उसमें से कितने आदमी शेयर बाज़ार में एक्टिव हैं और कितने लोगों ने IPO और म्यूचुअल फंड के लिहाज से वो खाते खोले, ये बाइफरकेट करना तो बहुत मुश्किल काम है। इस तरह की कोई स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 करोड़ लोग, डेढ़ करोड़ लोग तो होंगे जो 5 लाख रुपए से लेकर के 50,000 करोड़ तक के का जिनके डीमैट है खातों में असेट होगी, मतलब शेयर्स वगैरह होंगे, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, ETF हैं, ये होंगे। मतलब अब उसमें से कितने आदमी शेयर बाज़ार का कितना अनुभव रखते हैं, कितना ज्ञान रखते हैं, कितनी तपस्या की है, कितना घाटा उठाया, कितना नफ़ा लिया है, ये भी एक बहुत लंबी चौड़ी गाथा है। मतलब तो सवाल इस बात का है कि शेयर बाज़ार एक बहुत बड़ा विज्ञान है और ये जो विज्ञान है इसका प्रकृति से भी संबंध है और व्यक्ति से भी संबंध है। साइंस अकेले गवर्न नहीं होती। साइंस इज गवर्न बाय बोथ द फैक्टर्स, ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। दोनों चीज़ों से गवर्न होती है। तो शेयर बाज़ार जो है भी नेचर और ह्यूमन बीइंग दोनों से गवर्न होता है। ऐसी सूरत में इन्वेस्टमेंट के डिसीजन कैसे लिए जाए, शॉर्ट टर्म में चला जाए या लॉन्ग टर्म में चला जाए, ये एक बहुत ही मुश्किल जॉब है, मुश्किल कार्य है। साधना चाहिए, तपस्या चाहिए, अध्ययन चाहिए, समर्पण चाहिए। समर्पण, डेडिकेशन। जैसे मैं आई एम फुल्ली डेडिकेटेड टू द शेयर मार्केट। For 18 hours I am dedicated towards out of 24 hours। तो अब आज हमारी चर्चा का विषय यही होगा कि लॉन्ग टर्म में किस तरह के शेयरों को चुनें। और कुछ ऐसे शेयर हैं, मैं जहाँ मिलता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, मुझसे कहते हैं साहब एक्लिक्स इन्वेस्टमेंट का शेयर 3 लाख का हो गया, 2.5 लाख का हो गया। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि ऐसे भी बहुत से शेयर्स हैं जिन शेयरों का में बोनस आए, राइट आए, उनकी भी अगर टोटल कैलकुलेशन की जाए तो पिछले 20-30 सालों में वो इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे। इन्फोसिस के शेयर का अगर वैल्यूएशन लगाया जाए 25-30 साल का तो 5 लाख रुपये आता है उसका वैल्यूएशन। 5 लाख रुपये उसका वैल्यूएशन है। मतलब तो मैं दोस्तों आपको जो बताना चाहता हूँ वो आप देखिए कौन कौन से शेयर है। एलसिड इन्वेस्टमेंट है, उसका एलसिड इन्वेस्टमेंट है। सबसे हाईएस्ट प्राइस 2,87,163 रुपये उसका कीमत। MRF की कीमत है 1,19,998 रुपये। अच्छा, अब पी रेशो की बात करते हैं। एलसिड का पी रेशो कोई ज़्यादा नहीं है, इसका पी रेशो 26.88 है और MRF का पी रेशो 24.66 है। ज़्यादा नहीं पीओ। कारण क्या है कि ये कोई बहुत हाई टेक्नोलॉजी एरिया से नहीं है, मतलब, और इनकी कोई ग्रोथ रेट हाई नहीं रही। उसके कारण क्या है, क्यों तेज, मैं बताऊंगा आपको। यमुना सिंडिकेट 48,399 रुपये का रेट है, 11.36 का पी रेशो कम है इसका पी रेशो। हनीवेल ऑटोमेशन 45,111, इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ पहले, 75.57 का है। ये हाई टेक्नोलॉजी शेयर है और विदेशी कंपनी है ये, इसलिए इसका पी रेशो हाई है। अब आप चलिए पेज इंडस्ट्रीज 43,186 रुपये है इसका रेट, इसका पी रेशो 83.61 है। ये सुपर ब्रांड है बाज़ार में। अंडर गारमेंट्स में और होम वियर में, मतलब जो लीजर वियर समझिए या होम वियर समझिए, उसमें सुपर ब्रांड है ये आज की तारीख में इंडिया के अंदर, जिसमें इस देश के एक इन्वेस्टर हैं
जो मिडिल क्लास से उठ करके अपर क्लास में पहुंच गए होते। ही इज मिस्टर बसंत माहेश्वरी, ही द हाईएस्ट बेनिफिशियरी अमंग द इन्वेस्टर्स, सो फ्रॉम पेज इंडस्ट्रीज। 3M इंडिया 36,164 रुपये का रेट है। ये भी विदेशी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जो स्टिकर्स का काम है, ख़ास तौर से इनका स्टिकर्स है एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो ये क्या कहें उसको। और बॉश ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो प्लग्स बनाती है, स्टार्टिंग प्लग्स बनाती है, इग्निशन सिस्टम से संबंधित है। ये कंपनी भी हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका पी रेशो भी 35.66, ज़्यादा नहीं है, मतलब कोई रीजनेबल है। अब मार्केट जो तय करता है वो सोच समझ के, एक लंबे समय, जल्दीबाजी में 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर तो कुछ भी खेल जाएगा बाजार, लेकिन लंबे टाइम तक जो शेयर लिस्टेड है उसका पी रेशो तो बाजार सारी प्लस और माइनस को सोच के तय करते हैं। अब हम आपको बताते हैं अब एलसीड इन्वेस्टमेंट किसका है। एलसीड इन्वेस्टमेंट एशियन पेंट का प्रमोटर है। और ये कंपनी काम क्या करती है, ये शेयर में इन्वेस्टमेंट का काम करती है। अब सवाल ये है कि इसकी कोई कैपिटल ही नहीं है, जीरो कैपिटल है, फ्यू थाउजेंड्स में होगी मैं समझता हूँ, तो इसका होना ही था। छोटे इक्विटी के कारण, और शेयर बाजार इन दोनों चलाई है। एशियन पेंट भी ठीक ही है, अभी तक तो ठीक ही है। खैर अब आगे चल के क्या होगा, को नथिंग कैन बी सेड, आगे तो चलना मुश्किल है इसका। जो अभी तक हिस्ट्री रही है 10-20 साल की, वकील फैमिलीज है वो सब। अब चलिए, अब ये इसकी सेल कुछ नहीं है, 109 करोड़ रुपए की सेल है 23 में, और 283 करोड़ रुपए की टीटीएम सेल है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल है ना। और प्रॉफिट था 73 करोड़, अभी 224 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अब इसकी ईपीएस वगैरह बहुत हाई आ रही होंगी, क्योंकि इक्विटी है ही नहीं, कोई 1-2 लाख की इक्विटी है मेरे ख्याल से, क्योंकि जीरो बता रहे हैं सारा। आप किसी भी साइट पे देख लीजिए, इक्विटी जीरो बता रहे हैं, तो हज़ारों में ही है वो, लाखों में भी नहीं मैं समझता। अब आइए एमआरएफ, इसकी इक्विटी 4 करोड़ है, ये साफ है। ये भी क्यों है, छोटी इक्विटी के कारण है। भाई परिवार में खाने वाले कम है, आमदनी ज़्यादा है, तो परिवार संपन्न होगा ही होगा। इसकी भी सेल, टीटीएम सेल 25,925 करोड़ रुपए है, और प्रॉफिट 2,064 करोड़ रुपए है। ग्रोथ थोड़ी अभी ढीली पड़ी है, ये 1.5 लाख तक जा चुका है। इसमें मतलब टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो ये वो जो है इनका, मतलब आप समझिए कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई, इस कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई है। ये 1.5 लाख रुपए से गिर के 1,19,000 इसीलिए आया। जेके टायर, सीएट टायर, गुडियर, ये सब के प्राइसेस डाउन हैं। अब आप देखेंगे तीसरा शेयर है यमुना सिंडिकेट, जिसका रेट हमने बताया था 48,399 रुपये। तो इसकी भी सेल वेल कुछ भी नहीं है, 131 करोड़ रुपए की सेल है टीटीएम में, और पिछले साल 64 करोड़ रुपए थी। और बहुत छोटी कंपनियां हैं। यमुना, हनीवेल ऑटोमेशन बहुत बड़ी कंपनी है, 3400 करोड़ की सेल थी, और टीटीएम सेल 4,006 करोड़ रुपए है, और प्रॉफिट 438 करोड़ रुपए था। टीटीएम प्रॉफिट 528 करोड़ रुपए है। 3 करोड़ की इक्विटी है। नहीं, इसकी इक्विटी भूल गए, इसकी इक्विटी थोड़ी ज़्यादा नोट करना मैं भूल गया, लेकिन मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ इस पर, हनीवेल ऑटोमेशन पर, तो आप देख लेना इसमें, या मैं बता दूंगा बाद में, कोई बात नहीं है। इसमें 75% इक्विटी अमेरिकन कंपनी हनीवेल उसका है। इट इज़ ऑलमोस्ट ए फॉरेन कंपनी, जिसमें 75% फॉरेन इक्विटी में, तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है। अभी ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये कंपनियों के मेरिट डिमेरिट की थोड़ी सी बात है, थोड़ी करेंगे, क्योंकि ये दूसरे एस्पेक्ट से बता रहा हूँ कि अभी मैं आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ उस पर। आई एम इन ट्रांजिट। एलटी, अब देखिए, आपको मैंने 4-5 कंपनियों की, 7 कंपनियाँ ऊपर बताई थी, उनकी प्राइसेस बताई थी, और उनका पी रेशो बताया, और 4 कंपनियों का मैंने ये सेल और प्रॉफिट के फिगर्स दिया, और उनकी इक्विटी के फिगर्स दिए। अब देखिए, ऐसे बहुत से शेयर हैं जो आने वाले समय के एलसीड इन्वेस्टमेंट है, और एमआरएफ टायर वगैरह ये कुछ भी नहीं है।
ये कुछ भी नहीं है। कौन से शेयर हैं? मैंने ये जो वीडियो बनाया इसलिए बनाया कि लोग बाद में तो चर्चा करते हैं, बाद में चर्चा करते हैं, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। लेकिन शेयर बाजार के अंदर, शेयर बाजार एक कोयले की खान कहता हूँ, ये हीरे की खान नहीं। कोयले की खान में हीरे ढूंढते हैं बिना इंस्ट्रूमेंट लिए। जब आपके पास कैमरा नहीं है, सर्च लाइट नहीं है, आप हीरा कैसे ढूंढोगे? तो शेयर बाजार की सर्च लाइट क्या है? स्टडीज़ है। और स्टडीज़ कीजिए, स्टडी के साथ में जो जानकार लोग हैं उनसे ये सीखिए कि स्टडी कैसे करें, तो हीरे मिल जाएंगे आपको। अब मैं 2 शेयरों का बात करता हूँ, सिर्फ कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। 2 शेयरों में LTI माइंट्री, जिसका प्रमोटर L&T है, उसकी इक्विटी दोस्तों मात्र 30 करोड़ है। 1 पेड अप शेयर है, लेकिन 30 करोड़ है उसकी इक्विटी। और उसका जो 33,183 करोड़ रुपए की सेल थी सन 23 में, ये 2 कंपनियों से मिलकर बना है मर्जर। माइंट्री और L&T इन्फोटेक और माइंट्री, इन दोनों को मर्ज करके बनाया है। और इसके पीछे L&T का उद्देश्य ये था, L&T प्रमोटर इसका, L&T का उद्देश्य ये था कि वो बड़े टेंडर्स में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े टेंडर निकालती थी, उसमें जो क्वालिफाइंग कंडीशन तय करती थी, उन कंडीशंस को ये क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, छोटी होने। अब इन्होंने बड़ी बना दिया, नाउ दे आर फुल्ली कॉम्पिटेंट, और इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मतलब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये अभी जो लास्ट ईयर इसका सन FY 23 में 33,183 करोड़ रुपए की सेल थी और प्रॉफिट था 4410 करोड़ रुपए। और इस साल यानी TTM मानिए आप, TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 36,485 करोड़ का सेल आया है और प्रॉफिट आया 4657 करोड़ रुपए। ये IT कंपनियों का बुरा समय चल रहा था, और बुरा समय तो गया खैर, लेकिन अच्छा समय भी अभी शुरू नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा सा टाइम है। अब आज मीटिंग शुरू हो गई है फेड बैंक की, और फेड बैंक की मीटिंग में कल रात को करीब 1-1:30 बजे आएगा, 1:30 बजे आएगा। अब टाइम बदलेगा स्टॉक एक्सचेंज का, इसलिए तो 1:30 बजे रात को न्यूयॉर्क में जेरेम पावेल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर करेंगे कि उन्होंने कितना ब्याज काटा या नहीं काटा, जो भी है, मतलब कटना चाहिए ब्याज, 0.25% की कटौती होगी, उससे इन कंपनी में फिर जान आएगी। मतलब क्योंकि जो BFSI का जो काम है, जो बहुत बड़ा बिजनेस है IT सेक्टर के लिए, उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आएगा उसके कारण। ये डिस्टर्ब हो गया था ब्याज बढ़ने के कारण, वहाँ का जो सेक्टर था, वो काम उन्होंने थोड़ा सा डिले कम कर दिए थे, ज़रूरी करवा रहे थे। जो थोड़ा सा लग्जरियस काम थे या नए प्रोजेक्ट थे, उनको रोक दिया था। तो ये पोजीशन है। ये जो शेयर है इसका रेट आज है 5700 रुपये। इट इज ए गुड लक। 6500 रुपये था अभी थोड़ा टाइम पहले, लेकिन अभी बाजार में गिरावट आई, उसमें थोड़ा गिर गया है, तो उसकी कोई खास बात नहीं, गिरने उड़ने की आप चिंता मत कीजिए। इस शेयर को तो 50,000 रुपये अगले 5-6 सालों में होना ही है। मतलब माल ही नहीं है भाई। जो ये कंपनियां बताई उनकी सेल कितनी, किसी की 500 है, किसी की 1000 है, किसी की 5000 है, किसी की 3000 है। इसकी सेल तो 40-36 हज़ार है, जो किसी भी वक्त 1 लाख करोड़ हो सकती है। तो इस शेयर को 50,000 रुपये होना ही होना है। मतलब यानी कि 9-10 टाइम हो गया, 7-8 साल के अंदर ही। मैं टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा खाली एनालिसिस है, ना मेरी कोई रिकमेंडेशन है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, समझें उनको, और उनसे जिरे करें उस पर कि क्यों नहीं होगा। आप ही बताइए, आप है नहीं 5-7 शेयर को लेकर डाल दे। मेरे पास तो खैर काफ़ी मात्रा में है। दिस इज़ माई लवली डायमंड, आई विल नॉट सेल इवन ए सिंगल शेयर। मतलब लोग बताते नहीं, एनालिस्ट वगैरह भी नहीं बताते कि उनके पास क्या सामान है। अच्छा, दूसरा शेयर है LTTS, L&T टेक्निकल सर्विसेज। इसकी अच्छा P रेशियो बहुत बढ़िया है उसका,
LTI माइंट्री का 36.7 का पी रेशियो, डैम चीप है आज की तारीख में। छोटी इक्विटी का शेयर है, हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, अमेरिका में काम करती है, IT सेक्टर की कंपनी है, जिसके अंदर IT सेक्टर बिजनेस ग्रोथ है, नो कैप एट ऑल, अनलिमिटेड स्कोप है, स्काई द लिमिट। अच्छा, अब आते हैं LTTS में, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इसका पी रेशियो भी 41.8 है और इसका लास्ट ईयर सेल थी FY 23 में 7,910 करोड़ रुपए की, प्रॉफिट था 1153 करोड़ रुपए का, और अभी 9,070 करोड़ रुपए का की सेल है और 1,256 करोड़ का प्रॉफिट है। ये भी बुरे समय से गुजरी है। ये दोनों कंपनियां, यानी पूरा IT सेक्टर डोल टर्म्स में था पिछले 2-2.5 साल से, और उसके बावजूद भी इन्होंने ग्रोथ दी। आप सबसे सरप्राइज ये करोगे, द बैड टाइम्स में भी कोई कंपनी ग्रोथ देती है तो अच्छे टाइम में क्या होगा, आप ये सेस कर लीजिए। 700 रुपये में LTI माइंट्री का L&T इन्फोटेक का IPO आया था, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। और LTTS का 800 रुपये में आया था, 2 पेड अप शेयर था, जिसको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइब हुआ था और उन्होंने वारे न्यारे कर दिए। मैं आपसे बता रहा हूँ। अच्छा, फिर मान लो 50,000 नहीं होता है, या LTTS का रेट भी 25-30 हज़ार पर नहीं होता है, तो ये बोनस देंगी। ये बोनस दे करके अप्रिसिएशन आ जाएगा, बात एक ही है वो तो। और इतिहास गवाह है, IT सेक्टर ने सबसे ज़्यादा बोनस दिए हैं। IT सेक्टर हैज डन ए रिमार्केबल वर्क इन द अप्रिसिएशन साइड इन द शेयर मार्केट। अब मैं आपसे बताता हूँ, इन्फोसिस की बात बताता हूँ। इन्फोसिस में 14,500 करोड़ रुपए जो थे सन 95 में, 14,500 करोड़ रुपए आज की तारीख में 1 करोड़ 12 लाख रुपए हो चुके हैं। 100 शेयर के 6400 शेयर हो गए हैं। 64 टाइम तो वैसे हो गए शेयर, और जो भाव बढ़ा, कैपिटल एप्रिसिएशन आया शेयरों में वो अलग है, और डिविडेंड आया वो अलग है। आप बताइए, यानी 772 गुना हो गए वो, विच नो एसेट क्लास हैज बीन एबल टू डिलीवर सच ए ह्यूज रिटर्न। और पिडिलाइट का बताता हूँ, पिडिलाइट which has got no competitor, there is no competitor could take place before Pidilite। Pidilite का जो शेयर था वो यानी कि 100 शेयर जो थे, 100 शेयरों के 8,000 शेयर हो गए। 3 बोनस दिए इसने, 3 बोनस दिए इसने, और 1 पेड अप शेयर हो गया, 10 पेड अप शेयर। तो 100 के 200, 200 के 400, 400 के 800, 800 इंटू 10, 1 के 10 हो गए ना भाई, तो 8,000 शेयर हो गए। इनका मार्केट वैल्यू आज है 2 करोड़ 46 लाख 40 हज़ार। 2 करोड़ 46 लाख 40 हज़ार वैल्यू है इसकी। कितना बढ़ा? 8,000 टाइम, नहीं 8,000 टाइम नहीं, ये बढ़ा 30,000 का भाग दे दीजिए। 30,000 पे था, मेरे पास भी थे शेयर, मैंने बेच दिए थे उस समय, मंदी जब आई थी 97-8 में। तो ये हो गया 2 करोड़ 64 लाख, 2 करोड़ 64, 2464, 2464 के 40 अपॉन 300। भाई साहब 8213 टाइम सब्सक्राइब हो गए, 8,213 टाइम सब्सक्राइब, मतलब ये अप्रिशिएट हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर इस प्रकार की कंपनियां जिनकी इक्विटी छोटी है और जिनका प्रोडक्ट जो है वो अनकम्पेरेबल है। अब आप कहेंगे साहब IT सेक्टर में तो बहुत कंपनियां, बहुत नहीं है भाई साहब। कंपनियां कितनी सी हैं, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से कंपनियां कोई ज़्यादा नहीं है। और ये L&T का मैनेजमेंट है दोनों कंपनियों में, ये ब्यूटीफुल, मतलब कहीं कहीं कोई गलती नहीं होने वाली, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है दोनों पर। तो इसलिए मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप इन कंपनियों की स्टडी करें। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ इन कंपनियों पर, और मैं और बनाता रहूँगा, आगे चल कर के बताता रहूँगा टाइम पर, बाकी जैसी इच्छा है। मेरा वीडियो आप पूरा देखा करें प्लीज़, जब भी कोई परिणाम सामने आएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। तो प्रॉफिट, जो बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है, असली प्रॉफिट वो है शेयर बाजार में।
जो मालूमाल होगा आदमी उससे होगा, रिचनेस उससे आएगी। तो दिस इज़ द पोजीशन। अब यहीं पर रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।